तो यहाँ पर मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है लिमिट का, तो हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले हम सवाल को ज़रा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास सवाल ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो हमसे पूछा है कि इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होगी। अब जब भी हमें लिमिट का सवाल दिया हुआ होता है, हम सबसे पहले खुद से ये प्रश्न पूछते हैं कि ये लिमिट का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो किस टाइप का है। क्योंकि हम जानते हैं अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी टाइप का आए तो हम एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट है। और एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल हम तब तक करते हैं जब तक हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एलिमिनेट ना कर दें। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा सवाल डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए। डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है जिसको हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकें बाय शीयर ऑब्जर्वेशन। डायरेक्टली इस टेंडिंग वैल्यू को हम अगर उसमें डाल करके देखें फंक्शन में कि अगर ये x1 की तरफ जा रहा है तो मेरा फंक्शन किधर जा रहा है, ये मैं डायरेक्टली अगर कह पा रहा हूं बाय शीयर ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब कि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर है। और जब मैं इस प्रश्न का जवाब शीयर ऑब्जर्वेशन से नहीं दे पा रहा, तभी उसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। जैसे यहां देखिए, हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे यह कहा जा रहा है कि x1 को जा रहा है। तो अगर x1 को जाएगा तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां जा रहा है। अगर x1 को जाएगा तो जो tan का आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 0 को जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x1 को जाएगा तो जो ये x स्क्वायर है ये 1 को जाएगा। भाई अगर x1 को जाएगा तो उसका स्क्वायर 1 को ही जाएगा, और 1 माइनस 1 0 को जाएगा। यानी tan का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जा रहा है। तो tan ऑफ 0 क्या होता है? tan ऑफ 0 तो 0 होता है, यानी न्यूमरेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं। अगर x मेरा 1 की तरफ जाएगा तो जो ये डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा है ये भी 0 की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन को अगर मैं x टेंडिंग टू 1 पे अभी देखूं तो ये तो 0/0 फॉर्म अज्यूम कर रहा है, यानी दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। सो आई कैन यूज एल हॉपिटल रूल। और एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? एल हॉपिटल रूल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये सवाल है, मैंने क्या किया? मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। न्यूमरेटर में मेरे पास एक्सप्रेशन है tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं एक बार लिख लेता हूं। मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया और मैंने डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट किया। तो देखिए मेरा सवाल बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए अगर यहां सिर्फ tan x लिखा होता तो मैं जानता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x के बराबर। लेकिन क्योंकि यहां पर tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। sec स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या यहां साथ में और भी कुछ मल्टीप्लाई होगा? क्या यहां पे साथ में कुछ और भी मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि tan के अंदर यहां एक फंक्शन आपको गिवन है, और आपको पता होगा कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये कहता है कि आपको बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करना है। यानी जो फंक्शन सबसे बाहर दिया हुआ है, सबसे बाहर आपको दिया हुआ है tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी tan के आर्ग्यूमेंट में फंक्शन लिखा है उसके डिफरेंशिएशन से। तो d/dx ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा
सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 2x के। तो यानी आपका न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होने के बाद ये बन गया। अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए यहां ये जो 2 है ये मेरा एक कांस्टेंट है, और क्योंकि ये इस पूरे एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं इसे लिमिट से बाहर ले सकता हूं, तो मैंने इसे लिमिट से बाहर निकाल दिया। तो अब जो मेरा सवाल है वो बन गया 2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स। अब जरा देखते हैं कि क्या हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सक्सेसफुली हटा पाए। तो अगर x 1 को जाएगा तो ये टर्म जो है x, ये तो 1 को जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर x 1 को जाएगा तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये 0 को जाएगा, और सेक स्क्वायर ऑफ 0 अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो सेक ऑफ 0 का मतलब हो जाएगा 1 बाय कॉस 0 यानी 1, तो सेक स्क्वायर 0 का मतलब भी हो जाएगा 1। तो यानी ये दोनों x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इनका प्रोडक्ट कलेक्टिवली 1 को जा रहा है, इनका प्रोडक्ट कलेक्टिवली 1 को जा रहा है। तो ये अब एक डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। आपने फाइनली एल हॉपिटल रूल के द्वारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो अब मेरा आंसर सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज 2। तो जो गिवन ऑप्शंस हमारे पास हैं उसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिक करना है।